करते करते आज तक यहाँ तक ला दिए। आप लिखिए कि इससे, चूंकि सब मेमोरेंडम में दे दिया गया है आपको, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए जितना कम से कम लिखा हुआ है, और वो उतना बात आप लेटर पैड पर लिख करके दीजिए और कमर कसिए। संपत्ति से ममता मत रखिए सर, कोई ममता नहीं रखिए सर। मुझे पता है, झूठ नहीं बोलता हूँ, विशाखापत्तनम के लोग बोलता है कि वो चुनाव जीतेगा, और इतना बैड रिपुटेशन नहीं है सर, हकीकत में बता रहा हूँ, बैड रिपुटेशन नहीं है। ये बोलता है कि बहुत धनी हो गया है, बहुत जमीन उसका है, बहुत पैसा वाला हो गया है। सर सब बचाइए, धन संपत्ति शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा सब बचाइए, नहीं तो सर ये बिहार के लोग हैं सर, नंगा करके छोड़ेगा सर, नंगा करके छोड़ेगा। इसलिए सर उतना ही बात आप बात कीजिए और विशेष बात मत कीजिए, और सर आप भी बचिए और सबके आबरू इज्जत बचाइए, बाल बच्चा को बचाइए सर, यही मेरा अंतिम कामना है। मैं विषयांतर नहीं जाना चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सर जिस दिन वेलफेयर को ज्वाइन किए थे उस दिन भी 10+2 का शिक्षक थे। हाई स्कूल से रिटायर होने के बाद आज यहाँ तक पहुंचे। आज आपको पता है कि औरंगाबाद में वेलफेयर औरंगाबाद जोन संघर्ष समिति का गठन हो गया। आपने अर्जुन जी को कितना कष्ट दिया कि आज लाचार होके अर्जुन प्रजापति को यह कदम उठाना पड़ा। आज तक कभी ऐसा पहले निर्णय नहीं लिए थे। जब मैं अर्जुन सर से के साथ 2011 में आपके कॉन्फ्रेंस में विशाखापत्तनम आया था, उस समय यह देखा था कि आपके बाद अगर कोई मंच पर चढ़ा था तो वो अर्जुन प्रजापति थे, क्योंकि उस दिन लाखों करोड़ों रुपया बिहार से कलेक्शन होके आता था, और वही कलेक्शन को जब आज रिटर्न करने की बारी आए तो आप अर्जुन सर को इस कदर फेंके, ऐसा जगह पर फेंके कि आज अर्जुन प्रजापति को एक संघर्ष समिति का गठन कराना पड़ा, और आज उसका अध्यक्ष बन के आपके साथ बैठे हुए हैं। और आप न चाहते हुए भी आज अर्जुन जी को 300 आदमी को लेके यहाँ पर आना पड़ा। इसलिए इस दर्द को समझा जाए, आप इस भाषा से समझिए कि ये लोग क्या वाया कर रहे हैं। इनकी आंख में आंख डाल के देखिए, इनकी चेहरा पर देखिए। यहाँ तमाम आदमी आज आपके कि यहाँ OR रिलीज नहीं हो रहा है, RPVA नहीं हो रहा है, MIS नहीं हो रहा है, फिर भी एक आदमी 5 से 7 हजार रुपया खर्च करके कर्ज लेके आज आपके पास आए हैं कि MD साहेब का क्या इरादा है, कंपनी चलाने का इरादा है या कंपनी बंद करने का इरादा है। या सर आपको चलाना है तो फिर चला के भी पेमेंट देना पड़ेगा, और बंद भी करना है तो बंद करके भी पेमेंट देना होगा। और अगर कंपनी बंद करके पेमेंट देना चाहते हैं तो हमारा वो आपका मुलाकात न्यायालय में होगा सर, न्यायालय में हम लोग आपस में मिलेंगे। अगर चला के देना चाहते हैं तो आप 1 कदम सर बढ़ने के लिए तैयार होइए, हम 2 कदम भी बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अपनी सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त कीजिए। ये अपनी भाषा से सरवाया कर रहे हैं कि आपको कंपनी नहीं चलाना है। फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के भी जिस जगह पैसा की समस्या नहीं है वो मैटर क्यों पेंडिंग पड़ जाता है, हमें ये समझ में नहीं आता है। अगर आप कंपनी को चलाना चाहते हैं, कागज में क्या दिक्कत है, री इन्वेस्ट किए उसका बॉन्ड क्या है, उसकी जवाब देने के बाद भी बहुत सारे समस्या सोल्व नहीं हो रहा। तो आप आज सर क्लियर कर दीजिए, ऐसे मेल के द्वारा सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मास्टर साहब से आग्रह करूंगा कि सर आप आए और मैनेजिंग डायरेक्टर को साफ शब्दों में अपनी बातों को रखें। आदरणीय मास्टर साहब के माध्यम से और जो MD साहब के द्वारा इस पर चर्चा करेंगे, और आप लोग धैर्य से बात सुनिए और सफलता हम लोग को मिलेगी। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी तो छोटा सा हम लोग टुकड़ी में आए हैं। हजारों हजार आदमी आकर के पूरे विशाखापत्तनम को जाम करेंगे, उस दिन पता चलेगा। इसलिए विशेष बात नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। कुछ भी बोल सकता है, लेकिन लेने वाला भी बराबरी बोलेगा। क्या किरानी हेडमास्टर रहा है ना, हेडमास्टर रहा है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट MS से नीचे कितने PhD मेरे अंडर में काम किया है। हाउ टू रन द इंस्टीट्यूशन आई नो ऑल्सो। अरे देने वाला भी बोलेगा ही, उसको नहीं मिला है दर्द है, और लेने वाला भी बराबर बोलेगा। ये बर्दाश्त से फजूल है। इसलिए मैं कहूँगा सर अपने आदमियों को, ऑफिस स्टाफ को होशियार कर दीजिए, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करे। एक लाइन में गलत शब्द का नहीं, सहन शक्ति नहीं रहे
तो ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। ये पब्लिक डीलिंग है, प्लीज पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग में सहन शक्ति बहुत जरूरी है। और सिंपल आदमी हम लोग को बोल देता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बेचारा जूनियर है, दर्द है उसको। हम लोग का बात का असर में काम भी किया है, उसमें हमारा भी दोस्त कहिए या भागीदारी है, इसलिए बोलता है तो बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अब हम आप लोग को ज़्यादा नहीं, पुनः सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सीधे सीधे आप पेमेंट पर बात कीजिए, कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। अनिल जी को कह दिया है लेटर हेड पैड लाने का भी, क्या करेंगे नहीं करेंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। रविंदर जी, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों के नाम